गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 200 करंट अफेयर का पार्ट नंबर सेकंड, और आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ का सेकंड पार्ट। इससे पहले जो है हम देखिए करंट अफेयर हमारे डेली जो है 4 AM चलते हैं। पहले तो आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। डेली मैं 4 AM क्लास को अपलोड करता हूँ, ठीक है। अगर आपको 4 बजे नहीं देख सकते तो सारा दिन आपके पास वीडियो पड़ी होती है, तो आप देख लीजिए। तो क्या करते हैं फिर हम उसके बाद 1 से 15 तारीख के जितने भी करंट अफेयर हमने किए होते हैं उसके बेस्ट जो 200 का पार्ट 1 हम लेते हैं, और 16 तारीख को वो आता है। और अब जो है हम 15 से लेकर 30 तक के जो नवंबर तक के जितने भी करंट अफेयर हैं तो मैं वो आज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है बेस्ट 200 का पार्ट लेते हैं करंट अफेयर्स में। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम वगैरह, ठीक है, तो आप मेरी जो दूसरी क्लासेस है वो भी देख सकते हैं। तो 9 बजे सुबह 9 AM जो है हमारी क्लास होती है, GS की क्लास, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ की क्लास होती है, तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैंक को छोड़ के, ठीक है। अगर आप बैंक के एग्जाम को छोड़ के देख रहे हैं तो आप 9 बजे वाली क्लास पक्का देखिए, और आपको ये बहुत बेनिफिट देगी आपको ये क्लास, ठीक है। तो चलते हैं जी अपने करंट अफेयर की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की PDF और जितने भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए जाते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। तो आपको यहाँ पे जुड़ जाना है डॉक्टर विपिन गोयल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यहाँ पे जो है 87,000 प्लस बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और प्लस आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और बाकी किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आप मेरे से बात कर सकते हैं। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स। इसके अंदर हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज MCQ डिस्कस किए हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और दूसरा हमारा कोर्स है GS कोर्स। GS कोर्स हमारा क्या है, थियरी कोर्स है। इसके अंदर हमने टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, और यहाँ पे उसको हमने इंप्लीमेंट किया है प्रॉपर तरीके से, एक क्वेश्चन को लेके 4 ऑप्शन एंड देन उसके बाद प्रॉपर डिस्कशन, क्लियर। तो ये कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। तो आप परचेज करने के लिए करना क्या है, आपको करना है स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। स्टडी IQ की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। होम पेज के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज। यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्सेज में व्यू ऑल का बटन दबाना। जैसे आप दबाएंगे तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स दिखेगा, और लास्ट में आपको 10,000 MCQ बाय विपिन सर नजर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी रिस्पेक्टिव कोड्स हैं वो आप जो है लगा के अपना डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर नहीं समझ आता तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर मैसेज करके पता कर सकते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलते हैं आज क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देखिए जी, पहला क्या कहता है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है पहला हाइड्रोजन पावर्ड डबल डेकर बसेस। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस किसने लॉन्च करी है, यानी कि बस के ऊपर एक बस है, तो ये लॉन्च करी है किसने, स्कॉटलैंड ने। आंसर इसमें क्या बनेगा, C ऑप्शन बनेगा, स्कॉटलैंड। और ये जो वर्ल्ड की पहली डबल डेकर बस है, और हाइड्रोजन द्वारा जो है चलेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो है एक्चुअली नेट जीरो विजन टू टैकल द एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए जो है ये बस जो है इस तरीके से बनाई गई है। स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो स्कॉटलैंड की ऑब्वियसली बात है UK का पार्ट है, एंड ये करेंसी यहाँ की क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। और इसकी जो कैपिटल है दैट इज द एडिनबर्ग इज द कैपिटल। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर इज C ऑप्शन, स्कॉटलैंड। नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC का जो थीम होता है, यानी कि मोटो होता है, वो क्या होता है। NCC का मोटो क्या होता है, वो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन इसका थीम होता है, इसका मोटो होता है, ठीक है। अब बात करते हैं NCC की। NCC एक्चुअली एक यूथ विंग है किसका, आर्म्ड फोर्सेस का जो है ये एक यूथ विंग है, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली के अंदर हैं। अब NCC के जो डायरेक्टर जनरल हैं, NCC के डायरेक्टर जनरल का जो नाम है वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा इनका नाम है NCC के डायरेक्टर जनरल का। 1948 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और बात करते हैं यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की। जब आर्म्ड फोर्सेस के अंडर आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए हमारे आर्मी स्टाफ के जो चीफ हैं वो कौन है, दैट इज मनोज मुकुंद नरावने जो हैं यहाँ के आर्मी चीफ हैं। जो हमारा डे होता है 15 जनवरी, तो वो होता है हमारा आर्मी डे। इसी के साथ मैं आपको 2 और भी बता देता हूँ। नेवी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी पूछा जा सकता है। नेवी के जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह जो हैं, एडमिरल करमवीर सिंह नेवी स्टाफ हैं। और हमारा नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं एयर चीफ, हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, दैट इज राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और हमारा एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो आंसर इसमें यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखिए जी, अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे जो होता है, औद्योगिकीकरण दिवस, ये हम कब मनाते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 नवंबर को। 20th ऑफ नवंबर इज़ द करेक्ट डे। और इसमें एक्चुअली ये एक्चुअली एक जो है ओकेज़न है जिससे हम वर्ल्ड वाइड मीडिया की जो अटेंशन लेके आ सकते हैं कि हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या प्रॉब्लम चैलेंजेस हुए हैं अफ्रीका के अंदर, उस चीज़ को दिखाने के लिए 20th नवंबर इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका जो थीम था वो क्या था? दैट इज़ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द FCFTA, FCAFTA, AFCFTA, FCAFTA ईरा, ठीक है, दिस वाज द थीम, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन FCAFTA ईरा। अब यहाँ पे FCAFTA जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्केट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर जो है इंक्लूसिव, समावेशी और सतत विकास करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, ये इसका थीम था। 20th नवंबर इज द करेक्ट आंसर। नेशनल न्यूबॉर्न वीक 2020, नवजात सप्ताह 2020 का सब कब सेलिब्रेट किया गया? 15 से 21 नवंबर तक ये सेलिब्रेट किया गया, 15 से 21 नवंबर तक। और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे ऑब्वियसली बात है हेल्थ मिनिस्टर आएंगे ही, और हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे? दैट इज़ डॉक्टर हर्षवर्धन जो है चांदनी चौक से जो है सांसद हैं। और ये दिवस हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि जो न्यूबॉर्न है, नवजात बच्चा है, उसकी हेल्थ के लिए, ताकि जो है हम IMR यानी कि हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम कम कर सकें, ये इसका जो है मेन एम है। और इसका जो इस बार का, इस वीक का जो थीम था वो क्या था? दैट इज़ द क्वालिटी, इक्विटी, डिग्निटी फॉर एवरी न्यूबॉर्न एट एवरी हेल्थ फैसिलिटी एंड एवरीवेयर। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज क्वालिटी, इक्विटी, डिग्निटी फॉर एवरी न्यूबॉर्न एट एवरी हेल्थ फैसिलिटी एंड एवरीवेयर। तो ये आपका जो है थीम था। और इंडिया जो है पहली कंट्री बनी जिन्होंने न्यूबॉर्न एक्शन प्लान लिया। न्यूबॉर्न एक्शन प्लान भी लेने वाली इंडिया पहली कंट्री थी। 2014 में ये जो है एक्शन प्लान इन्होंने लिया था कि हाँ, हमने नवजात बच्चों की रक्षा करनी है और उनको डेथ होने से बचाना है। आंसर इज 1 ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, वात्यान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। वात्यान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये किसको मिला है? ये हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को ये मिला है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर? और ये अवार्ड जो दिया जाता है राइटिंग के लिए दिया जाता है, पोइट्री के लिए दिया जाता है, और जो भी आप लिटरेरी वर्क करते हो उसके लिए। क्लियर? अब बात करते हैं वात्यान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये एक UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वात्यान वो उनके द्वारा दिया जाता है, पोइट्स, राइटर्स और आर्टिस्ट को दिया जाता है उनकी डिफरेंट फील्ड में। आंसर इज 1 ऑप्शन। इंडिया का पहला मॉस गार्डन जो है ये कौन सी स्टेट में लॉन्च किया जाएगा? मॉस गार्डन, ठीक है, एक ऐसी आपका एक लाइकन पार्क भी था, ठीक है, दोनों जो हैं ये उत्तराखंड के अंदर हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये जो है आई मीन टू से मतलब ये मॉस गार्डन जो है इनॉग्रेट किसने किया था? जिन्हें हम कहते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है हमारे? वो हैं राजेंद्र सिंह। इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया था। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के जो CM हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इनके जो गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है। तो दीज आर डिफरेंट नेशनल पार्क्स इन द उत्तराखंड। आंसर इज 1 ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट चलते हैं जी अपने क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इंडियन आर्मी ने 240th कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग डे, 240वां इंजीनियर जो है कॉर्प्स इंजीनियरिंग दिवस सेलिब्रेट किया। ये कब सेलिब्रेट किया? ये किया गया 18 नवंबर को, 18th ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। और ये ग्रैंड सेरेमनी रखी गई थी हमारी नेशनल वॉर मेमोरियल के पास जो रखी गई थी दिल्ली के अंदर। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? दैट इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 18th नवंबर। सिम्बेक्स 2020 जो है एक द्विपक्षीय बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और किस देश के बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो है ये बायलैटरल एक्सरसाइज है। दैट इज आंसर इज बी ऑप्शन। और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, एक आपसे पूछा था
सिटमैक्स 20, अभी जो है सिटमैक्स 20 हुई थी रिसेंटली और सिम्बैक्स भी हुई थी। सिटमैक्स क्या है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और इंडिया है, ठीक है। तो ये तीन कंट्रीज हैं और दोनों एक्सरसाइज सिम्बैक्स 2020 एंड सिटमैक्स 2020, ठीक है, ये हुई थी अंडमान सी के अंदर, अंडमान सी के अंदर देखने को आपको मिली है। क्लियर, आंसर इज सिंगापुर इज द राइट वन। कौन से टेनिस प्लेयर ने ATP दैट इज एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टूर फाइनल 2020 का टाइटल जो है, खिताब जो है जीता है? तो इनका नाम कौन है? तो इनका नाम है दैट इज डेनिल मेदवेदेव। डेनिल मेदवेदेव इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये एक रशियन प्लेयर हैं, रशिया से बिलोंग करते हैं, रशियन प्लेयर हैं। और इन्होंने हराया किसको था? दैट इज डोमिनिक थीम को हराया था, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। क्लियर, ध्यान रखना। और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? लंदन के अंदर ये टूर्नामेंट देखने को आपको मिला था, लंदन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डेनिल मेदवेदेव। अब बात करते हैं ATP की। दैट इज ATP इज द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो ऑब्वियसली बात है लंदन के अंदर ही हैं, जहाँ पे आपका ये होता है मैच। और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? दैट इज एंड्रिया गोदेंजी। एंड्रिया गोदेंजी, ये इनके जो हैं चेयरपर्सन हैं। आंसर इज वन ऑप्शन। नीतीश कुमार ने ओथ ली है एज ए CM स्टेट बिहार की। तो ये कौन से नंबर के CM बने हैं? तो ये 37th जो हैं आपके 37वें आपके CM बने हैं। और ये किस पार्टी के लीडर हैं? जनता दल के, JD जनता दल के लीडर हैं। अब बात करते हैं बिहार के CM। तो आपको पता लग गया नीतीश कुमार हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं फागू चौहान हैं। कैपिटल क्या है? पटना। और यहाँ पे आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है। विक्रमशिला गंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी देखने को मिलती है। और आपकी कंवर लेक बर्ड सेंचुरी देखने को आपको मिलती है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। 37th टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का किसे मिला है? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का पुरस्कार मिला है रस्किन बॉन्ड को। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। रस्किन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनको हम बोलते हैं द इको वॉरियर ऑफ इंडिया। इको वॉरियर का मतलब क्या है? कि ये वो पर्सन है जिनका इंडिया के साथ कनेक्शन बहुत सारा है और साथ के साथ नेचर के साथ, ठीक है। इनका नेचर और इंडिया के साथ कनेक्शन के कारण जो है इनको इको वॉरियर भी कहते हैं। और ये अवार्ड इनको मिला है रस्किन बॉन्ड को। आंसर इसमें वन ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी क्या कहता है। ब्रांड एम्बेसडर आयुर्वेदिक वेलनेस ब्रांड हील के जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसे? ये राजस्थान रॉयल की साइड से खेलते हैं, वैसे इंडियन टीम में भी खेलते हैं ये। और इनका नाम क्या है? दैट इज संजू सैमसन इज द करेक्ट आंसर। संजू सैमसन इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है आपके BCCI की, क्योंकि BCCI हमारे देश में कंट्रोल करता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली हैं। जय शाह यहाँ के क्या हैं? सेक्रेटरी हैं। रवि शास्त्री हमारे मेंस कोच हैं। और वुरकेरी रमन जो हैं आपके फीमेल कोच हैं। ICC की बात कर सकते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। मनु सानी जो हैं CEO हैं और अभी रिसेंटली चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए थे ICC के। दैट इज ग्रेग बार्कले जो हैं अपॉइंट किए गए थे। और ICC के हेडक्वार्टर कहाँ पे होते हैं? दुबई UAE के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। आंसर इज बी ऑप्शन। नेशनल फार्मेसी वीक 2020 कब ऑब्जर्व किया गया? ये ऑब्जर्व किया गया आपका 16 से 22 नवंबर तक। और इसका जो थीम था वो क्या था? फार्मासिस्ट फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो ये जो है आपका थीम था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें 16 से 22 नवंबर इज द करेक्ट आंसर। अब बात कर सकते हैं हम यहाँ पे इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की। तो ये कब बना था? 1939 को बना था। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की बात कर सकते हैं, 1939 को बना था। और इसके जो चेयरपर्सन हैं, प्रेसिडेंट हैं टी वी नारायणा जो है यहाँ की प्रेसिडेंट है। तो आंसर इसमें 16 से 22 नवंबर इज द करेक्ट आंसर। फार्मेसी वीक। बिजनेस ब्राइबरी रिस्क के अंदर इंडिया का रैंक कितना आया है? बिजनेस ब्राइबरी रिस्क के अंदर। और ये जो इंडेक्स तैयार करता है वो ट्रेस करता है, दैट इज ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020। तो ये हमारा इंडिया का रैंक आया है 77।
77वां रैंक है। अगर बात करी जाए कि इंडिया का 2019 में कितना रैंक था तो वो 78 था, अब इस बार जो है हमारा 77 रैंक आया है, 77 आया है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमर्शियल ब्राइबरी रिस्क कहाँ पे है? नॉर्थ कोरिया के अंदर। नॉर्थ कोरिया के बाद आपका तुर्कमेनिस्तान, साउथ सूडान, वेनेजुएला, ऐसे कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। और लोएस्ट कहाँ पे है? डेनमार्क के अंदर, देन नॉर्वे के अंदर। क्लियर? तो आंसर इसमें 77 इज द करेक्ट आंसर। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट, इस पुस्तक के जो लेखक हैं, इस पुस्तक के जो मतलब लेखक हैं वो कौन हैं? तो इनका नाम है प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश जी ने ये पुस्तक लिखी है, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, प्रेम प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, इस बुक के ऑथर कौन है? जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, इस बुक के ऑथर हैं विनय सीतापति। विनय सीतापति इज द करेक्ट आंसर, विनय सीतापति। तरुण गोगोई, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। ये कौन सी स्टेट के जो हैं सीएम थे? ये कौन सी स्टेट के सीएम थे? ये असम स्टेट के सीएम थे, असम स्टेट के। और बात कर सकते हैं यहाँ पे असम स्टेट की, तो असम की बात करते हैं तो असम के सीएम अभी कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं, और कैपिटल है इनकी दिसपुर। और जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। यहाँ पे नामेरी नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है, मानस नेशनल पार्क देखने को मिलता है, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, काजीरंगा, ओरांग। तो दीज आर द नेशनल पार्क्स इन द असम। असम इज द करेक्ट आंसर। असम में एक रिवर आइलैंड भी है, डेट इज मजूली। मजूली रिवर आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। बंदे उत्कल जननी जो है ये स्टेट सॉन्ग है उड़ीसा राज्य का, तो ये किसके द्वारा लिखा गया? बंदे उत्कल जननी ये लिखा गया लक्ष्मीकांता मोहपात्रा। लक्ष्मीकांता महापात्रा ने इनको लिखा है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। जो हमारी उड़ीसा की ब्यूटी और ग्लोरी के बारे में बातें करता है, तो उड़ीसा की बात करते हैं तो सीएम यहाँ के कौन है? नवीन पटनायक हैं। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। भुवनेश्वर इज द कैपिटल। और यहाँ पे आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदन कानन नेशनल पार्क देखने को मिलता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। लोनार लेक जो है इनको रामसर साइट घोषित किया गया है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? महाराष्ट्र के। लोनार लेक, लोनार लेक जो है पहली बात तो मीटियोरिटिक लेक है, ये उल्का पिंड से बनी हुई एक लेक है। और ये जो है दैट इज बुल्दहाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। रामसर साइट जो है ये एक्चुअली क्या है? दिस इज द कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड। दिस इज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं। और ये सारा कुछ इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1971 में। और किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? यूनेस्को द्वारा। और ये लागू कब किया गया था? 1975 में लागू किया गया था। बात करते हैं यहाँ पे हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। और हमारे देश में 41 वेटलैंड्स देखने को मिलती हैं। हाल ही में 2 और वेटलैंड्स घोषित करी गई, तो जाके इनका नंबर 41 हुआ। और 41 में जो है लोनार लेक एक वन थी, और दूसरी था आपका दैट इज सुर सरोवर जो है जिसको आप क्या कहते हैं? दैट इज कीथम लेक भी कहा जाता है। और ये कीथम लेक कहाँ पे बोलते हैं इनको? आगरा के अंदर। और इसको जो है ये भी जो है डेट मीन्स 2 साइड से जो घोषित करके इनका नंबर 41 पहुंच गया था। अगर बात पूछी जाए वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है 2 फरवरी को, ये भी आपको याद रखना है। और प्लस महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारे नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, जैसे नावेगांव नेशनल पार्क है, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क देखने को मिलता है, चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा, बुल्दहाना इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जी, जो आपकी जो आई मीन टू से रामसर साइट्स हैं, ये आपको देख लेनी है। इसको पॉज करके एक स्क्रीनशॉट लेके देन देख सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं, आदित्य विक्रम बिरला काला शिखर जो है ये पुरस्कार है एट संगीत कला केंद्र अवार्ड, ये किसको मिला है? तो ये अवार्ड मिला है नसरुद्दीन शाह को मिला है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? दैट इज सी ऑप्शन, नसरुद्दीन शाह। और इनके अलावा जो है दो आर्टिस्ट जो इमर्जिंग स्टार है उनको भी मिला है, दैट इज नील चौधरी इमर्जिंग स्टार के लिए नील चौधरी एंड इरावती कार्निक, ठीक है, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है। तो आंसर इसमें नसरुद्दीन शाह इज द करेक्ट आंसर, बी सी ऑप्शन। साइक्लोन गति जो न्यूज़ में देखा गया था, ये कौन सी कंट्री का नाम दिया गया है? और ये टकराया कहाँ पे था? सोमालिया के अंदर टकराया था, और ये नाम दिया गया है इंडिया द्वारा।
इंडिया द्वारा नाम दिया गया था, लेकिन टकराया कहाँ पे था, सोमालिया के अंदर टकराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे अलावा यानी कि गति से पहले जो है, इससे पहले जो आपका सोमालिया के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टकराया था वो था दैट इज साइक्लोन सागर। साइक्लोन सागर इससे पहले टकराया था, लेकिन साइक्लोन गति अभी इंडिया का जो है वो टकराया है सोमालिया की। इसका नाम दिया गया था साइक्लोन का, चक्रवात का, इंडिया ने, लेकिन टकराया सोमालिया के अंदर है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। साइक्लोन निवार, साइक्लोन जो चक्रवात निवार है, ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु के ऊपर टकराएगा। तो ये कौन सी कंट्री का नाम दिया गया है, तो ये नाम दिया गया है ईरान का। ईरान का ये नाम दिया गया है, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर। और ये 26 नवंबर को जो है टकराया था, लेकिन बात ये है कि हमारे पुडुचेरी के आसपास, लेकिन वहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा, कोई भी लाइफ का नुकसान नहीं पहुँचा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो दो डिपार्टमेंट्स की बात कर सकते हैं, एक IMD की बात कर सकते हैं और एक WMO की बात कर सकते हैं। IMD क्या होता है, दैट इज इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली के अंदर हैं। हर्षवर्धन जो हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हैं, साइंस एंड टेक के मिनिस्टर हैं, वो IMD के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब वो मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और मृत्युंजया दैट इज मृत्युंजया महापात्रा जो है डायरेक्टर जनरल है किसके, IMD के। अब बात करते हैं WMO की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, जिनेवा के अंदर हैं। और गरहर्ड एड्रियन जो है यहाँ के जो है प्रेसिडेंट हैं, और ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आंसर इसमें ईरान इज द राइट आंसर। वर्ल्ड का यंगेस्ट ऑथर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किसे रिकॉग्नाइज किया है, ये मात्र 7 साल की एक लड़की हैं। तो इनका जो नाम है दैट इज अभिजीता गुप्ता। मात्र 7 साल की ये लड़की हैं, अभिजीता गुप्ता। और इनकी जो बुक है उनका टाइटल क्या है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लिए जो है इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। तो आंसर इसमें अभिजीता गुप्ता इज द करेक्ट आंसर। कौन से टाइगर रिजर्व ने जो पहली बार देखा गया कि आपका जो टाइगर की पॉपुलेशन डबल देखने को आपको मिली, इंटरनेशनल अवार्ड मिला इनको, और पूरे 13 कंट्रीज में से जो है हमारे इंडिया का टाइगर रिजर्व है ये, और ये है दैट इज पीलीभीत टाइगर रिजर्व। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पे पॉपुलेशन डबल देखने को आपको मिली, 25 से जो है यहाँ पे 65 पॉपुलेशन देखने को आपको मिल गई। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि 13 कंट्रीज में से सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिला। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और दुधवा टाइगर रिजर्व भी यूपी के अंदर है। बक्सा आपका है वेस्ट बंगाल में, और पेंच जो है आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। यूपी के अंदर जो है दुधवा और पीलीभीत के अलावा जो है अमनगढ़ जिसे आप क्या कहते हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, और कटेरनिया घाट टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन भी देखने को मिलता है। आंसर इसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज द करेक्ट आंसर। ये आपके टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, ये आपको देख लेने हैं जी, बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं। इनको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे टाइगर रिजर्व है हमारे इंडिया के अंदर। क्वेश्चन है, इंडिया का पहला सैंडलवुड म्यूजियम जो जिसे हम क्या कहते हैं, चंदन, तो ये जो है आपका सैंडलवुड म्यूजियम जो है कहाँ पे बनाया गया, तो ये बनाया गया मैसूरू के अंदर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, मैसूरू। क्लियर। और ये मैसूरू कर्नाटक के अंदर ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो कर्नाटक की बात करते हैं, बी एस येदियुरप्पा यहाँ के CM हैं, और वाजूभाई वाला जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं, और यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु। और यहाँ पे बंदीपुर नेशनल पार्क है, अंशी नेशनल पार्क है, बानेर घाटा, कुद्रेमुख, नागरहोल। तो दीज आर द डिफरेंट नेशनल पार्क्स इन द दैट इज इन द कर्नाटक। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया, कब से कब तक? ये सेलिब्रेट किया 23 से 27 नवंबर तक। 23 से 27 नवंबर तक ये दिवस सेलिब्रेट किया। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण जो है सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 का जो सेलिब्रेट किया गया 23 से 27 नवंबर तक सेलिब्रेट किया गया। आंसर इज डी ऑप्शन। हमारे सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। 1995 में ये बना था और इसके चेयरमैन कौन है? डेट इज अरविंद सिंह। और एक ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। डगलस स्टुअर्ट जो है इन्होंने बुकर प्राइज जीता है किस नोवेल के लिए? 2020 का। डगलस
स्टुअर्ट, तो इन्होंने जीता है दैट इज शगी बैन के लिए जो जीता है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा, शगी बैन। 44 साल के हैं ये, दैट इज स्टुअर्ट 44 साल के हैं, ठीक है। और प्लस ये आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये पब्लिश बुक आपकी यूके के अंदर होनी चाहिए, दैट इज यूनाइटेड किंगडम के अंदर पब्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश में आपका होना चाहिए नॉवल, तो जाके ये आपको प्राइज़ मिलता है, ठीक है। और इसमें 50,000 पाउंड मिलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 66,000 के आसपास जो है डॉलर की वैल्यू बन जाती है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। पेट क्वीन जो है, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। इन्होंने एक वीडियो वायरल चैलेंज किया था जो एक बीमारी के लिए था, एंड बीमारी का नाम क्या था, दैट इज ALS, दैट इज एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए तो इन्होंने एक चैलेंज स्टार्ट किया था, आइस बकेट चैलेंज, और इनका हाल ही में देहांत हो गया है पेट क्वीन का। इन्होंने स्टार्ट किया था आइस बकेट चैलेंज। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ऑन्ग सैन सू की जो है, इन्होंने जो इलेक्शन जीता, किसका इलेक्शन जीता, म्यांमार का। ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी के साथ, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के साथ जो है बिलोंग करते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बन जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे म्यांमार की, तो म्यांमार जो है आपका, इनके प्रेसिडेंट कौन है, दैट इज विन मियंत, और इनकी जो कैपिटल है दैट इज द नई पैथा, इट्स नई पैता, तो दिस इज द कैपिटल, एंड करेंसी इज द म्यांमार कयात, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हैं कौन, शशि थरूर। आंसर इसमें शशि थरूर इज द करेक्ट आंसर, शशि थरूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको छापा किसने है, पब्लिश किसने किया है, LF बुक कंपनी ने, LF बुक कंपनी ने इसको पब्लिश किया है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। वर्ल्ड फिशरी डे 2020 का हम कब सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड फिशरी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 नवंबर को, 21 ऑफ नवंबर इज द करेक्ट आंसर। और हमारे देश के अंदर जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी की मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास है, गिरिराज सिंह के पास है। गिरिराज सिंह जो है मंत्री हैं, और ये कहाँ से सांसद हैं, बेगूसराय बिहार से सांसद हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर इज 21 नवंबर इज द करेक्ट आंसर। कौन सी कंट्री जो है प्लान कर रही है एक स्पेस प्रोब को मून के ऊपर भेजने के लिए, ताकि लूनर रॉक्स जो है हम वहाँ से कलेक्ट कर पाएँ और वापस लाने के लिए जो है चंद्रमा के ऊपर एक अंतरिक्ष यान शुरू करने वाली है। देखिए मैंने हमेशा आपको बताया, देखिए मेन काम पहले जो इनिशिएटिव लेता है या तो नासा लेता है या चाइना लेता है, ठीक है। नासा मतलब US लेता है या चाइना लेता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका चाइना, ठीक है। चाइना इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आंसर इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये अपना कौन सा प्रोब भेजने वाले हैं, दैट इज चैंग 5 प्रोब, ठीक है, ध्यान रखना चैंग 5 प्रोब। और जो चैंग नाम है ये एक्चुअली एंशिएंट गॉडेस ऑफ द मून के नाम पे है, एंशिएंट गॉडेस ऑफ द मून के नाम पे है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और ये स्पेसक्राफ्ट जो लॉन्च किया गया है, ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, दैट इज द वेनचैंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट। ये कहाँ पे है, दैट इज इन द हैनन के अंदर, यानी कि आपके चाइना के अंदर देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें चाइना इज द करेक्ट आंसर, चीन। FLO न्यूज़ में था, ये विमेन विंग है किस ऑर्गेनाइजेशन की। FLO पहले तो है क्या, दैट इज फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका, फिकी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इन्होंने लॉन्च किया था मोबाइल एप्लीकेशन, दैट इज वाओ क्या है, दैट इज वेलनेस ऑफ विमेन, ताकि उनकी हेल्थ केयर की जो अवेयरनेस है विमेन तक पहुंच पाएँ। और ये जो है इसको इसको मतलब पैसा पावर्ड बाय आस्क अपोलो, ये चेन्नई बेस्ड एक अपोलो हॉस्पिटल का ग्रुप है, उन्होंने ये जो है मतलब इसके जो है थोड़ा सा मतलब पैसा योगदान जो देते हैं वो दिया है, पावर्ड बाय, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, फिकी इज द करेक्ट आंसर, फिकी। अब बात करते हैं हम फिकी की, दैट इज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्लियर। फिक्की जो बना था 1927 में बना था, और ये इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली के अंदर। और इसको बनाया किसने था, महात्मा गांधी जी ने रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन बनाया किसने था, GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ने इनको बनाया था। तो आंसर इसमें फिक्की इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज बी ऑप्शन।
पद्मश्री अवार्डी अर्जुन प्रजापति, इनका हाल ही में देहांत हो गया है, ये कौन थे? ये आपको दिख ही रहा है, तो ये मूर्तिकार थे, स्कल्प्टर थे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, मूर्तिकार इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं जी अगला क्वेश्चन। द बुक टाइटल लोकतंत्र के स्वर, द रिपब्लिकन एथिक, ये दो बुक्स हैं, ये कंपाइलेशन है स्पीचीज़ की। कौन से इंडियन लीडर की स्पीचीज़ हैं ये? तो ये स्पीचीज़ हैं रामनाथ कोविंद जी की, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं। रामनाथ कोविंद जी की इसके अंदर स्पीच दी गई है। लोकतंत्र के स्वर जो है ये आपका हिंदी के अंदर है, इन हिंदी, और इसका खंड है 2, यानी कि वॉल्यूम क्या है 2। और रिपब्लिकन एथिक जो है ये आपका इंग्लिश वर्जन है और ये वॉल्यूम 2 है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और ये प्रवासी भारतीय केंद्र न्यू दिल्ली के अंदर जो है फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था और इसके अंदर जो है ये जो है लॉन्च करी गई थी। और कंपाइलेशन है ये किसकी? 95 स्पीचेस की ये कंपाइलेशन है जो है रामनाथ कोविंद जी की। आंसर इसमें रामनाथ कोविंद इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। सुदीप त्यागी जो एक खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो है रिटायरमेंट ली है, कौन सी फील्ड से? क्रिकेट से। और इंडिया से भी खेले हैं ये, चेन्नई सुपर किंग, सनराइजर हैदराबाद से भी खेले हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा, क्रिकेट इज अ करेक्ट वन। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट विमेन, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। 25 नवंबर इज द करेक्ट आंसर। और इसका जो थीम था वो क्या है? दैट इज ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट, ठीक है। तो दिस वॉज द थीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट, दिस वॉज द थीम। तो ये 25 नवंबर को ये दिन जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। नवंबर का मंथ जो है एक कैंसर की अवेयरनेस फैलाने के लिए होता है, तभी जो है नो शेव नवंबर वगैरह भी आप करते हैं। तो ये कौन से कैंसर की अवेयरनेस को? फेफड़े, लंग्स की कैंसर को जो है बचाने से मतलब अवेयरनेस को फैलाने के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और 1 से 30 नवंबर तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारा नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब होता है इंडिया के अंदर? 7 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। और ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इसमें योगदान है कैंसर को फैलाने के, मतलब कैंसर की अवेयरनेस फैलाने के लिए। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जिनेवा, डॉक्टर टेड्रोस जो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और चेयरपर्सन है। और WHO जिनेवा इज़ द हेडक्वार्टर, 1948 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। आंसर इज लंग कैंसर। तो ये देखिए जी, ये कुछ आपके कैलेंडर के मंथ हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, नवंबर मंथ की बात कर रहे हैं तो मेनली आपका लंग कैंसर के लिए होता है। वैसे आप इतने सारे कैंसर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो लंग कैंसर का दिवस होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके लिख लेना चाहे, ठीक है। मेन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का, प्रोजेक्ट्स का। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पे, ताकि आपको गांव तक जो है पानी प्रॉपर तरीके से पहुँच सके। तो 2 जगह कौन सी हैं? मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट एंड सोनभद्र और जो है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जो गोमती रिवर के किनारे के ऊपर है। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट वन। किसे अवार्ड दिया गया है? दैट इज़ द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़, ताकि साइबर बुलिंग, जो टीन्स की बच्चों की साइबर बुलिंग करते हैं तो उनको रोकने के लिए। तो ये अवार्ड किसको मिला है? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़। तो ये मिला है सादत रहमान को ये अवार्ड मिला है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। साइबर टीन जो है इन्होंने ऐप भी बनाई थी, साइबर टीन्स, ये ऐप भी बनाई थी ताकि साइबर बुलिंग को हम कम कर सकें और रोक सकें। और ये चिल्ड्रन प्राइज़ जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ये हर साल 2005 से हर साल हम दिया जाता है किड्स के, बच्चों के राइट्स के लिए। कहाँ पे अवार्ड मिलता है? नीदरलैंड के अंदर, एम्स्टरडेम के अंदर, क्लियर। आंसर इसमें सादत रहमान इज़ द राइट आंसर, सादत रहमान। कौन से बैंक ने लॉन्च किया है एक कैंपेन, मुंह बंद रखो कैंपेन, ताकि जो है साइबर फ्रॉड से हम उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए मुंह बंद रखो कैंपेन, ये HDFC बैंक ने जो है कैंपेन लॉन्च करी है, ताकि जो भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं और तरीके हैं उनको हम अवॉइड कर सकें। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और ये जो कैंपेन है ये ऑब्जर्व करी गई 15 से 21 नवंबर के बीच में, 15 से 21 नवंबर के बीच में।
HDFC बैंक की बात करते हैं तो HDFC बैंक के हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। शशिधर जगदीशन जो है यहाँ के क्या है, MD एंड CEO हैं। एंड वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, दिस वाज द थीम, दिस इज द टैग लाइन, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, दिस इज द जो है टैग लाइन ऑफ द HDFC बैंक। आंसर इज C ऑप्शन। सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर, इनको जो है स्टेट आइकॉन जो है नियुक्त किया गया है कौन सी स्टेट का, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको घोषित किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुनील अरोड़ा हैं, तो ये स्टेट आइकॉन है किसके, पंजाब स्टेट के। आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, D ऑप्शन। बोसकियाना जो है एक हिंदी बुक है, ये किस पर्सनैलिटी की लाइफ के ऊपर है, बोसकियाना, तो ये गुलजार साहब की जो है लाइफ के ऊपर है, गुलजार। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा। और इसको जो आई मीन टू से पब्लिश किसने किया है, राधा कृष्णन प्रकाशन जी ने, राधा कृष्णन प्रकाशन ने इसको जो है आपका पब्लिश किया है। ये राधा कृष्णन प्रकाशन कौन है, इंडियन पोइट और लिरिसिस्ट हैं, ठीक है। गुलजार साहब जो हैं फिल्मों के अंदर पोइट्री, फिलॉसफी, लाइफस्टाइल, लाइक्स डिसलाइक्स, इन चीज़ों के ऊपर जो है बात करते हैं। और ये जो बुक कंपाइल किसने करी थी, जशवंत व्यास ने कंपाइल करी थी, जशवंत व्यास ने, ठीक है। और जो बोसकियाना जो है ये मुंबई के अंदर घर है, हाउस है किनका, गुलजार साहब का, उनके घर के नाम के ऊपर ही इन्होंने लॉन्च करी है। गुलजार इज द करेक्ट वन। कौन सी स्टेट ने एक फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 15 नवंबर 2020 को, 15 नवंबर 2020 को जो है किसने ये स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया, ये किया झारखंड ने। आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, झारखंड। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के जो CM हैं हेमंत सोरेन हैं, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, और कैपिटल है रांची। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे बेतला नेशनल पार्क है, हजारीबाग नेशनल पार्क है, पालामू टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे कोदेरमा, डेट इज कोदेरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को आपको मिलती है। आंसर इसमें झारखंड इज द करेक्ट वन। PG काकोडकर जो है इनका हाल ही में देहांत हो गया है। ये कौन से बैंक के चेयरमैन थे, कौन से पूर्व बैंक के चेयरमैन थे, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन थे बहुत टाइम पहले। अभी रिसेंट में जो आपके चेयरमैन हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उनका कौन नाम क्या है, दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा, जो अभी रिसेंटली आपके चेयरमैन है SBI के। SBI के हेडक्वार्टर इज मुंबई। 1 जुलाई 1955 को ये हमारा बैंक बना था SBI। आंसर इज D ऑप्शन। कौन सी मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी 2020 के लिए एक ड्राफ्ट किया है, रूल ड्राफ्ट किए हैं, ताकि जो है प्रॉपर तरीके से आपका आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो, सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो किसकी, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की, और ताकि जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर हम वर्कर्स को काम दे सकें, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, ताकि ये सारे लोगों को एक साथ जोड़ सकें। तो ये किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये बात करी है। ये कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी 2020 ये लागू किया गया है। तो लेबर की बात आ रही है तो एक आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनीवा के अंदर, एंड गाय राइडर जो है यहाँ के जो है प्रेसिडेंट हैं। और बात करते हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो मिनिस्ट्री है हमारे देश के अंदर, तो संतोष गंगवार जो है यहाँ के मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। WHO ने वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक जो है सेलिब्रेट किया ताकि माइक्रोब से हम बच सकें। तो ये डे कब सेलिब्रेट किया गया, 18 से 24 नवंबर के बीच में, 18 से 24 नवंबर के बीच में। और इसका जो स्लोगन था 2020 का वो क्या था, एंटी माइक्रोबियल्स हैंडल विद केयर, एंटी माइक्रोबियल्स हैंडल विद केयर, दिस वॉज द स्लोगन। क्लियर, एंटी माइक्रोबियल्स हैंडल विद केयर, दिस इज द स्लोगन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ की थीम की। तो 2020 का जो थीम है वो क्या है, डेट इज यूनाइटेड टू प्रिजर्व एंटी माइक्रोबियल, यूनाइटेड टू प्रिजर्व एंटी माइक्रोबियल, United to preserve antimicrobial. This is the theme of the that is 2020 World Antimicrobial Awareness Week का ये थीम है, नीचे वाला थीम था, ठीक है। और माइक्रोबियल हैंडल विद केयर ये क्या था, स्लोगन था। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, गलती मत कर देना पेपर में। सो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, A ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। और 2 ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए, एक तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, जिनेवा के अंदर, और टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस यहाँ के चेयरपर्सन है और डायरेक्टर जनरल हैं। और डॉक्टर टेड्रोस जो हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, इथोपिया से बिलोंग करते हैं। और एक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि माइक्रोब्स की बात आ रही है तो फूड के भी लिए पता होना चाहिए, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली के अंदर हैं। तो आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा।
वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2020 का जो थीम है वो क्या है? डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए जो थीम है वो कौन सा है? दैट इज़ द नर्स एंड द डायबिटीज़। द नर्स एंड द डायबिटीज़, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, द नर्स एंड द डायबिटीज़। क्लियर, क्योंकि नवंबर 14 को जो है हमारा बर्थडे होता है किसका? बेंटिंग का। ठीक है, बेंटिंग कौन है? जिन्होंने इंसुलिन को डिस्कवर किया था। ठीक है, और चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलके, बेस्ट एंड बेंटिंग, चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलके इन्होंने इंसुलिन को डिस्कवर किया था। और ये डायबिटीज़ का थीम है, दैट इज़ द नर्स एंड द डायबिटीज़। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। विमेन सिंगल टाइटल जो है लिंज ओपन 2020 का किन्होंने जीता है? ये खिलाड़ी हैं, इनका नाम क्या है? दैट इज़ द आरेना संबलेका इन्होंने जीता है लिंज ओपन 2020 का सिंगल टाइटल। आरेना संबलेका इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, ये 22 साल के खिलाड़ी हैं, बेलारूस से जो हैं बिलोंग करते हैं, बेलारूसियन प्लेयर हैं, ये बेलारूसियन प्लेयर है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, लिंज ओपन 2020 दैट इज़ बेलारूसियन प्लेयर आरेना संबलेका। फार्मूला 1 रेसर 2020 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है किसने जीता है? और इस साल की जो है 11-12 ये जीत चुके हैं। ठीक है, लुइस हैमिल्टन जो फार्मूला 1 रेसर हैं, मर्सिडीज़ के खिलाड़ी हैं, मर्सिडीज़ की कार चलाते हैं, मर्सिडीज़ से हैं और ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज़ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ये वाली रेस है पर्टिकुलरली टर्किश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, ये 94th इनकी जो है पूरी की पूरी F1 रेसिंग की करियर की जो है ये रेस थी। और इस रेस को जीत के माइकल शूमाकर के जो है बराबर प्रॉपर इन्होंने पहुंच के रिकॉर्ड बना दिया है। आंसर इसमें लुइस हैमिल्टन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनुअल मैरिनो जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपने देश के अंदर अनरेस्ट होने के कारण, तो ये किस देश के इंटरिम प्रेसिडेंट थे? तो वो थे पेरू इज़ द करेक्ट आंसर। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। करेंसी क्या है? सोल, ये ध्यान रखना। आंसर इज बी ऑप्शन। डेट इज जेवियर माशेरेनो एक खिलाड़ी हैं कौन से कंट्री के, जिन्होंने फुटबॉल से अभी जो है अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट की? तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना इज़ द करेक्ट आंसर, अर्जेंटीना। अब बात करते हैं यहाँ पे अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है डेट इज़ ब्यूनो एयर्स। क्लियर, और करेंसी क्या है? पैसो। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। फुटबॉल के साथ आपको फीफा पता होना चाहिए। फीफा है डेट इज़ द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो, और इसके जो हेडक्वार्टर हैं डेट इज़ इन द यूरिक, स्विट्जरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। क्लियर, फीफा का कप जो है 2022 का होने वाला है कतर के अंदर। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, आंसर इज सी ऑप्शन। नेशनल एपिलेप्सी डे जो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल कौन से दिन? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 17 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने ये जो है दिन सेलिब्रेट किया था। सो इसका दिन आपका WHO के साथ भी संबंधित है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर। 1948 में ऑर्गेनाइजेशन बनी। डॉक्टर टेड्रोस जो है यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। आंसर इज ए ऑप्शन। ऑयल पाम प्रोजेक्ट जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कौन सी स्टेट के अंदर? तो ये लॉन्च किया गया मणिपुर के अंदर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, तेल पाम परियोजना। आंसर इज ए ऑप्शन। मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। नजमा हेपतुल्ला जो है यहाँ के गवर्नर हैं। एन बीरेन सिंह जो है यहाँ के CM है। ठीक है, एन बीरेन सिंह। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, दिस इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और कौन सी लेक के ऊपर है? ये लोकतक लेक के ऊपर है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, और यहाँ पे एक और भी है नेशनल पार्क, डेट इज सिरोही नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। चंद्रावती, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। ये कौन सी स्टेट की पहली विमेन MP थी? कौन सी स्टेट की विमेन MP थी पहली? हरियाणा स्टेट की। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के CM कौन है? डेट इज मनोहर लाल खट्टर। सत्यदेव नारायण आर्य जो है यहाँ के गवर्नर हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है यहाँ पे। कालेसर नेशनल पार्क देखने को मिलता है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। कीथम लेक और सुर सरोवर लेक जो है इनको रामसर साइट घोषित किया गया है और ये आगरा के अंदर है, मैंने आपको बताया था अभी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, और ये जो है आपकी मीटेरिट लेक है डेट इज लोनार लेक, इनको भी घोषित किया गया है। तो अब टोटल 41 जो है हमारी साइट हो चुकी हैं, 41 साइट्स हो चुकी हैं रामसर साइट। तो आंसर इसमें उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM हैं। डी ऑप्शन।
नेचुरोपैथी डे साल इंडिया का हमने कब सेलिब्रेट किया? नेचुरोपैथी डे, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, ये हमने कब सेलिब्रेट किया? तो ये हमने सेलिब्रेट किया 18 नवंबर को। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। और ये जो है हमने तीसरा आपका जो है ये नेचुरोपैथी डे था 18 नवंबर को। और ये डे किसने डिक्लेयर किया था? आयुष मिनिस्ट्री ने। आयुष मिनिस्ट्री ने। आयुष का मतलब क्या है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी एंड यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये आयुष मंत्रालय ने जो है घोषित किया। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है आयुष के? डेट इज श्रीपद येसो नायक। श्रीपद येसो नायक। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो आंसर इसमें 18 नवंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी जेरी जॉन रॉलिंग। ये इनका हाल ही में देहांत हुआ है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जेरी जॉन रॉलिंग्स। तो ये घाना के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। घाना की कैपिटल क्या है? एक्रा। और करेंसी है गानियन सेदी। ये भी आपको याद रखना है। आंसर इज ए ऑप्शन। अजय कुमार को एम्बेसडर बनाया गया है किसका? कौन सी कंट्री का? तो ये युगांडा के नए आपके जो हैं ब्रांड जो है आपके एम्बेसडर बने हैं, राजदूत बने हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अब बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। युगांडा के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डेट इज योवेरी मुसेविनी। योवेरी मुसेविनी। कंपाला यहाँ की कैपिटल है। और युगांडन शिलिंग इज द करेंसी। युगांडन शिलिंग इज द करेंसी। आंसर इज वन ऑप्शन। 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है इसका थीम क्या था? अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो है इन्होंने जो है ऑर्गेनाइज किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और जो ये जिसके अंदर जो है हमारे कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो भी लोग इधर से उधर जा रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से कंफर्ट, प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल जोन, प्रॉपर तरीके से जॉब्स, एजुकेशन, रिक्रिएशन, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकें। तो इसका जो थीम था दैट वाज इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ए ऑप्शन। आसिफ बसरा जो है इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये क्या थे? ये एक मशहूर एक्टर थे ये। ठीक है, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, अभिनेता। इट्स माया संधू जो विमेन प्रेसिडेंट बनी है पहली किस देश की? पहली देश की विमेन प्रेसिडेंट, दैट इज द मालडोवा। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। मालडोवा इज द करेक्ट आंसर, मालडोवा। क्लियर। मालडोवा की कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? दैट इज इट्स चिसिनाओ। ठीक है, मालडोवियन ल्यू इज द करेंसी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के किन्हें अपॉइंट किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के तो वो किया गया है नवनीत मुनोट को अपॉइंट किया गया है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इनके जो सीईओ हैं वो कौन है? आदित्य पुरी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? मुंबई के अंदर हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। कौन सा शब्द जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा 2020 का? कॉलिंस डिक्शनरी 2020 ने कौन सा वर्ड ऑफ ईयर बताया? लॉकडाउन। सो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। लॉकडाउन इज द करेक्ट आंसर। और ये घोषित तब किया जाता है कि अगर कॉलिन ने देखा 6000% इंक्रीज देखने को मिला 2019 से, 6000% ये वर्ड इंक्रीज देखने को मिला, तो लॉकडाउन इसीलिए वर्ड ऑफ द ईयर बन चुका है। इसके अलावा टिकटॉकर वर्ड आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, टिकटॉकर। ठीक है। और मैग एग्जिट ये वर्ड भी जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन लॉकडाउन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रासाथी द अदर साइड ऑफ द ट्रांसजेंडर। रासाथी द अदर साइड ऑफ द ट्रांसजेंडर ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है शशींद्रन कलिंकील ने। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको पब्लिश किसने किया है? बुक मित्रा ने इसको पब्लिश किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। मृदुल सिन्हा जो हाल ही में इनका देहांत हो गया है, ये विमेन गवर्नर हैं किस देश की, किस स्टेट की? मृदुल सिन्हा जो है इनका हाल ही में निधन हो गया। किस राज्य की महिला राज्यपाल थी? पहली राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल पहली थी, तो वो गोवा स्टेट की पहली महिला राज्यपाल थी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अभी महिला जो है ये तो गोवा की थी। अभी कौन है गवर्नर? भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल क्या है गोवा की? पणजी। क्लियर। और गोवा के अंदर जो है आपके बहुत सारे आपके नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका डेट इज
मोलेम नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है, जिसे आप भगवान महावीर कहते हैं। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे। बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेत्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मदेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को आपको मिलती है। और यहाँ पे आपका सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, क्लियर। और इसको कंफ्यूज नहीं करना सलीम अली नेशनल पार्क से। सलीम अली नेशनल पार्क पूछा तो वो आपका कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अंदर है। नेशनल पार्क सलीम अली नेशनल पार्क जो है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा के अंदर है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। वर्ल्ड काइंडनेस डे जो है आपका दिन कब ऑब्जर्व किया गया, ये 13 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया, 13 नवंबर को काइंडनेस डे 13 नवंबर को। और इसका जो थीम था वो क्या था, ताकि कम्युनिटी के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम फोकस कर सकें, पॉजिटिव पावर्स और जो काइंडनेस है उसको हम दे सकें। और ये इसका जो है प्रॉपर तरीके से आपका 13 नवंबर वॉज द डे, ठीक है, 13 नवंबर। और ये 1998 से जो है हमने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। और इसका थीम क्या था, द वर्ल्ड वी मेक inspire kindness, the world we make inspire kindness, this was the theme, this is important one। तो नवंबर 13 is the correct answer, 13 नवंबर is the right one। प्रधानमंत्री मोदी ने लाइफ साइज स्टैचू जो है इनॉग्रेट किया स्वामी विवेकानंद जी का नवंबर 12 को, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये आपका जो है ये लाइफ साइज स्टैचू था, तो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है उद्घाटन किया गया, वर्चुअली इन्होंने इनॉग्रेट किया। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, क्लियर। और इस इवेंट के अंदर जो है रमेश पोखरियाल निशंक भी जो है मौजूद थे। और स्वामी विवेकानंद जी का जो होता है दैट इज़ यूथ डे, नेशनल यूथ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इंडिया का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट तो जो ग्रीन एनर्जी को तैयार करेगा, ये कौन सी स्टेट के अंदर है, पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट जो ग्रीन एनर्जी, यानी कि आपकी ग्रीन एनर्जी मतलब क्या हो गया कि आपका जो है प्रदूषण ना होके प्रॉपर तरीके से हम नेचुरल एनर्जी को यूज़ करेंगे। तो ये गोवा के अंदर ये प्रोजेक्ट देखने को आपको मिल रहा है, गोवा। सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। भगत सिंह कोश्यारी जो है यहाँ के गवर्नर हैं, कैपिटल इज पणजी। और यहाँ पे आपके दैट इज़ मोरमुगाओ पोर्ट देखने को आपको मिलता है, पंजिम पोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ की सबसे बिगेस्ट चर्च का नाम क्या है, सेंट कैथेड्रल, जो गोवा के अंदर, ओल्ड गोवा के अंदर सबसे बड़ी चर्च है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। नेवी 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो लॉन्च किया गया मुंबई मैजेगॉन डॉक के पास, ठीक है। भारतीय नेवी की 5वीं किस स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को लॉन्च किया गया मुंबई के मझगांव डॉक के पास, तो ये क्या नाम था, दैट इज वागीर इज द करेक्ट आंसर, वागीर। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर, वागीर इज द नेम, क्लियर। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। और ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, एंटी सरफेस वॉरफेयर है, ठीक है। और ये आपकी जो है एक क्लास है किसकी, पार्ट ऑफ 6 कालावरी क्लास सबमरीन, 6 कालावरी क्लास सबमरीन जो इंडिया के अंदर जो है इसको बनाया गया था, क्लियर। और इसको डिज़ाइन किसने किया था, फ्रेंच नेवी ने, ठीक है। और ये हमारा 6 सबमरीन का जो है एक आपका प्रोजेक्ट है, जो हमारा प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 75 जो इंडियन नेवी के लिए था, जिसमें हमने 6 जो है आपकी सबमरीन्स आपको प्रोवाइड करनी थी। और वागीर का जो नाम है वागीर का, इसका जो एक्चुअल नेम है उनका क्या है, नाम से किस नाम से संबंधित है, सैंड फिश के नाम से संबंधित है। और ये पहली वागीर जो है 1973 में हमने दी थी। और पहली वागीर जो है ये कहाँ से आई थी, रशिया से आई थी, क्लियर। नेवी की बात करते हैं तो नेवी के जो स्टाफ है हमारे एडमिरल करमवीर सिंह हैं। और आईएनएस कालावेरी जो है आपका, ये आपका पहला स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी जो इंडियन नेवी को हमने प्रोवाइड करी थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। ये 5th स्कॉर्पियन है और पहली कौन सी, आईएनएस कालावेरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मासातोशी कोशिबा, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था 2002 के अंदर, किस फील्ड के अंदर, फिजिक्स फील्ड के अंदर, भौतिकी के अंदर जो है इन्होंने अपना जो है दैट इज़ नोबेल प्राइज़ जीता था। और इन्होंने डिटेक्ट किए थे न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट किया था सुपरनोवा, जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था उसके बाद न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट किया था इन्होंने, फिजिक्स कैटेगरी के अंदर इनको अवार्ड मिला है। तो नोबेल प्राइज़ जो है अल्फ्रेड नोबेल जी के ऊपर है। और नोबेल प्राइज़ 6 कैटेगरी में देते हैं। जो पीस प्राइज़ होता है
पीस प्राइज़ वो देते हैं नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो के अंदर। बाकी जो 5 होते हैं वो स्वीडन स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जिसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, लिटरेचर आता है, इकोनॉमिक्स एंड आपका मेडिसिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो 5 फील्ड में ये स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। आई एम नो मसीहा, ये एक ऑटोबायोग्राफी है किस एक्टर की? आई एम नो मसीहा, तो ये सोनू सूद की एक ऑटोबायोग्राफी है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और ये को ऑथर किसने करी है? मीना अय्यर ने। मीना अय्यर ने जो है इसको को ऑथर किया है। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे जो है जितना भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया इस बुक के अंदर जो है लिखा गया है। और इसको पब्लिश एक्चुअली किसने किया है? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने जो है इसको पब्लिश किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। कौन सी स्टेट का रैंक नंबर जो है 5वां आया है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट की क्षेत्र में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की फील्ड में किस स्टेट का रैंक 5वां रैंक आया है? तो वो स्टेट है आपकी डेट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का 5वां रैंक आया है। और इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश से पहले कौन कौन सी हैं? कर्नाटक जो है आपकी मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु है और महाराष्ट्र है। 4 ये हैं और 5वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। क्लियर। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है दुधवा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। लखनऊ इज द कैपिटल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। सी ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये रिवाइज्ड जो है आपकी डेफिनेशन है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर और सर्विस सेक्टर के अंदर जो कैटेगरी हम डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी आपके जो रिवाइज्ड वाला है इस तरीके से आपकी क्राइटेरिया हुआ है। माइक्रो के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है एक आपका लेस देन 1 करोड़ होनी चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ का। स्मॉल का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होनी चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ का। मीडियम के अंदर 20 करोड़ से इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए और टर्नओवर आपका 100 करोड़ का होना चाहिए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज। क्लियर। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हमारे देश के अंदर जो एमएसएमई के मिनिस्टर हैं वो कौन है? एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है? कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताएंगे। चलिए जी अगला। कौन सी कंट्री ने बैन किया है न्यू पेट्रोल और डीजल कार 2030 के अंदर पूरी प्रॉपर तरीके से बैन करने का? 2030 के अंदर तो ये ब्रिटेन ने किया है। इससे पहले इन्होंने बोला था कि हम 2040 तक करेंगे, बट इन्होंने अब जाके जो है 2030 में ही बोल दिया है। तो आंसर इसमें ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। और इनके पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और पाउंड स्टर्लिंग इज द करेंसी। ठीक है, ब्रिटेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बुक है माझी भिंत जो माई वॉल। इस पुस्तक के ऑथर कौन है? माझी भिंत इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये है राजेंद्र दर्दा जो है इनके पुस्तक लिखी गई है इन्होंने। और ये ऑथर करी गई है जो हमारे राजेंद्र दर्दा द्वारा, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे महाराष्ट्र स्टेट के। क्लियर। सो इसके अंदर जो है उन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ को, फेसबुक पोस्ट को प्रॉपर तरीके से लास्ट 4 ईयर्स के अंदर जो भी इन्होंने इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, राजेंद्र दर्दा। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन्होंने एक न्यू फीचर लॉन्च किया है? फ्लीट। जैसे आप देखते हो उसमें इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ का आपका आ चुका है। ठीक है, फेसबुक में भी स्टोरीज़ का है। तो ऐसी फ्लीट कहाँ पे है? ट्विटर के ऊपर। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ट्विटर इज़ द करेक्ट आंसर। ट्विटर की बात करते हैं तो जो है आपका जैक डॉर्से जो है यहाँ के सीईओ हैं ट्विटर के। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ट्विटर जो है एक्चुअली कैलिफोर्निया इसके हेडक्वार्टर हैं, कैलिफोर्निया यूएस के अंदर। ठीक है, याद रखना। अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्क पर जो है आपकी सर्विस है। आंसर इज 1 ऑप्शन। कौन सा शहर मैक्सिको का जिसका नाम वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2022 बाय यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है? किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो उनका नाम है दैट इज ग्वाडलहारा। सो ग्वाडलहारा जो है इनका नाम है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, वर्ल्ड बुक कैपिटल। और ये किसने घोषित किया है? यूनेस्को ने। यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? पेरिस के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं, पेरिस के अंदर। और यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है? दैट इज ऑद्रे एजुले जो है इनका नेम है यहाँ के डायरेक्टर जनरल का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 की जो कैपिटल है दैट इज ग्वाडलहारा। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा।
टाइफून वामको जो है न्यूज़ में था, ये कौन सी कंट्री के ऊपर हिट किया? तो ये फिलीपींस के ऊपर हिट किया, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। जो वामको नाम है ये कौन सी कंट्री से लिया गया है? वामको जो नाम है आपका, ये आपका वियतनाम के नाम के ऊपर लिया गया है, वियतनाम कंट्री के ऊपर। और एक रिवर बहती है जिसका नाम है वामको, ठीक है, साउथ वियतनाम के अंदर, तो वहाँ से लिया गया है। क्लियर, आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। और यहाँ के जो आपके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? डेट इज रोद्रिगो ड्यूटेर्टे, ठीक है, ये इनका नाम है। और पैसो इज द करेंसी। मनीला फिलीपींस के अंदर जो है आपके एडीबी के बैंक के भी हेडक्वार्टर हैं। और फिलीपींस के अंदर इंटरनेशनल मनीला के अंदर जो है आपके इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर भी हैं, राइस रिसर्च सेंटर। क्लियर, ध्यान रखना, जहाँ पे हमारी गोल्डन राइस जाती है। और इंडिया के अंदर राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे? हमारे कटक के अंदर, उड़ीसा। आंसर इज डी ऑप्शन। वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? शौचालय दिवस, ये ऑब्जर्व किया जाता है 19 नवंबर को। 19 नवंबर इज द करेक्ट आंसर, 19 नवंबर। क्लियर। और इस साल का जो थीम था वो क्या था? दैट इज सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज मतलब क्या हो गया कि जो आपने सतत, जैसे सतत विकास होता है, ऐसी सतत जो है सैनिटेशन, सफाई रखनी है और क्लाइमेट चेंज नहीं होने देना, क्लाइमेट चेंज को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है। तो 19 नवंबर इज द करेक्ट आंसर, 19 नवंबर। सत्यजीत घोष जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, ये कौन सी खेल के साथ संबंधित थे? सत्यजीत घोष ये फुटबॉल के साथ संबंधित थे, फुटबॉल इज द करेक्ट आंसर, फुटबॉल। मोहन बगान और इंडिया की साइड से खेलते थे। हाउ टू बी ए राइटर, इस बुक के ऑथर कौन है? हाउ टू बी ए राइटर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर, रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। आंसर इज बी ऑप्शन। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये जो है इसका थीम क्या था? वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 10 को, नवंबर 10 को, ताकि जो है साइंस और सोसाइटी के अंदर जो है हम प्रॉपर तरीके से शांति और विकास कर सकें। और इसका जो थीम था वो था आपका साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका डी ऑप्शन बनेगा। सो डी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर। और बात करते हैं, ये दिवस यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल का नाम है, उनका नाम क्या है? डेट इज ऑड्रे अज़ौले। जो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल का नाम है डेट इज ऑड्रे एज़ौले, ठीक है। और पेरिस फ्रांस इसके जो है हेडक्वार्टर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज डी ऑप्शन। योर बेस्ट डे इज टुडे, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये अनुपम खेर जी इसके पुस्तक के लेखक हैं। योर बेस्ट डे इज टुडे, और ये बुक अनुपम खेर की है, एक्टर हैं ये, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा। कौन सी बिल्डिंग रशिया की जिन्होंने एम्पोरिस 2020 स्काई स्क्रैपर अवार्ड जीता है? एम्पोरिस 2020 स्काई स्क्रैपर अवार्ड जीता है, तो ये एक्चुअली एक सेंटर है, डेट इज कॉल्ड लक्ता सेंटर। लक्ता सेंटर ने ये अवार्ड जीता है, लक्ता सेंटर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। संचामान लिंबू जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, ये कौन सी स्टेट के जो हैं आपके सीएम थे? कौन सी स्टेट के सीएम थे? ये सिक्किम स्टेट के सीएम थे, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर, संचम लिंबू। अभी सिक्किम की बात करते हैं तो गैंगटॉक इसकी कैपिटल है। गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। प्रेम सिंह तमंग जो हैं यहाँ के सीएम हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और यहाँ पे आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी भी है इंडिया की, क्लियर। और यहाँ पे पंगो लाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्योंग नौसला एल्पाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे। कीतम बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे, क्लियर। और फैमबोंग लहो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। न्यू पैटर्न ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का किसे मतलब नया संरक्षक किसे नियुक्त किया है? एमसीसी का नया संरक्षक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वेस्ट इंडीज़ के बहुत फास्ट बॉलर थे, इनका नाम क्या है? दैट इज माइकल होल्डिंग।
इनको नया बनाया गया है संरक्षक। एमसीसी की बात करते हैं तो एमसीसी इज़ द मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन। लंदन फाउंडेशन द्वारा ये होता है, ठीक है। एमसीसी जो है 1993 के अंदर बना था और इसके जो अभी डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है, दैट इज सराह फैने, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट वन। वर्ल्ड अर्बनिज्म डे, जिसको आप वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे भी कहते हैं, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? नवंबर 8 को सेलिब्रेट किया जाता है। 8 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? दैट इज द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स, इसके द्वारा जो है इनका जो है दिवस डेट मीन्स आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। सो आंसर इसमें डेट इज बी ऑप्शन, नवंबर 8 इज द करेक्ट आंसर, अर्बनिज्म डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज बी ऑप्शन। वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, अर्बनिज्म शहरीकरण दिवस नवंबर 8। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से पीएम के साथ जो है को चेयर किया 17th एशियन इंडिया वर्चुअल समिट? जाने के जो आभासी तरीके से जो है आपने लैपटॉप टू लैपटॉप, फ़ोन पे फ़ोन, लैपटॉप से लैपटॉप, मतलब एक दूसरे के सामने आके जो है इन्होंने एशियन इंडिया वर्चुअल समिट किया है। तो ये क्या है? वियतनाम के साथ। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। वियतनाम के जो पीएम थे उनका नाम क्या है? दैट इज़ द इट्स नागुएन जुआन फुक। नागुएन जुआन फुक इज़ द पीएम ऑफ द वियतनाम। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम की कैपिटल है हनोई। हनोई इज़ द कैपिटल। करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो यही आपका आसियान की ये वर्चुअल समिट देखने को आपको मिली थी। आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आसियान की बात करते हैं तो आसियान के जो हेडक्वार्टर हैं इंडोनेशिया जकार्ता के अंडर हैं। 1967 में ये बना था। आंसर इज वन ऑप्शन। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इंडिया के अंदर कब ऑब्जर्व किया जाता है? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 नवंबर को। 12th ऑफ नवंबर इज़ द करेक्ट आंसर। 12 नवंबर हर साल को, क्योंकि फादर ऑफ नेशन ने पहली बार पूरे देश को संबोधित किया था आपका 12 नवंबर को। डेट इसीलिए हम जो है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। 1947 में ये दिवस मनाया गया था, क्लियर। आंसर इसमें वन ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और ये किसके अंदर आता है जी? प्रसार भारती के अंदर आता है, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली के अंदर हैं। और इसके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं उनका नाम क्या है? डेट इज़ ए सूर्या प्रकाश, ठीक है, ये इनके चेयरपर्सन हैं। और शशि शेखर जो हैं यहाँ के, शशि शेखर वो इनके सीईओ हैं प्रसार भारती के। आंसर इसमें सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। कौन सी स्कीम को लॉन्च किया यूनियन गवर्नमेंट ने ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें, जो है आप रोजगार बढ़ा सकें? केंद्र सरकार द्वारा प्लानिंग करी गई है कौन सी स्कीम को लॉन्च करके? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है सेलिब्रेट मतलब हम इस स्कीम को जो है रोजगार के लिए सेलिब्रेट करते हैं, सॉरी सेलिब्रेट ना करके लॉन्च करी है। तो आंसर इसमें वन ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर। और ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये लॉन्च किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके अंदर जो है मंथली वेजेस जो हैं आपको ये कोई भी पर्सन जिसको 15,000 से मंथली वेजेस कम मिलते हैं तो इसको जो है ज्वाइन कर सकता है, भारत रोजगार योजना को कर सकता है। और ये जो फुली ऑपरेशनल होगी जून 30 2021 तक ये चलती जाएगी। जून 30 2021 तक जो है ये चलती चली जाएगी, ऑपरेशन रहेगी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। सुमित्रा चटर्जी जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, ये कौन थे? ये एक मशहूर एक्टर थे, अभिनेता थे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है, ठीक है। इन्होंने ऑस्कर जो है आपके बहुत सारे इन्होंने फिल्म के अंदर जो है डायरेक्शन भी करी है, ठीक है। और सुमित्रा चटर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनको 1944 के अंदर 2004 के अंदर जो है 2004 के अंदर जो है आपके वो भी मिला था इनको, डेट इज़ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका आंसर बनेगा बी ऑप्शन, एक्टर थे ये सुमित्रा चटर्जी। नेशनल प्रेस डे जो है ऑब्जर्व कब किया जाता है? 16 नवंबर को। 16 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 16 नवंबर इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। इसको सेलिब्रेट कौन करता है? ऑब्वियसली बात है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? चंद्रमौली कुमार प्रसाद। चंद्रमौली कुमार प्रसाद इनके जो है चेयरपर्सन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। आंसर इज 16 नवंबर। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस कब सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाते हैं ये?
तो 16 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार ये दिवस जो है 1995 में ऑब्जर्व किया था, ठीक है, 1995 में। आंसर इसमें 16 नवंबर इज द करेक्ट वन। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इस विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने के एक स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट जो है जारी करी है 25 नवंबर को। 25 नवंबर को 100 साल कौन सी यूनिवर्सिटी के कंप्लीट हुए थे? यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के। लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 साल कंप्लीट हुए थे, तब जाके इन्होंने एक सिक्का और पोस्ट स्टैम्प जो है जारी करी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी। सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया कौन सी स्पेस एजेंसी द्वारा? तो ये सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच सैटेलाइट लॉन्च किया गया नासा द्वारा लॉन्च किया गया, और ये ओशंस को यानी कि हमारे महासागरों को बताएगा और महासागरों को जो है डायग्नोज करेगा, किस तरीके से जो है यहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है, किस तरीके से आपके पानी का लेवल वगैरह सारी चीज़ें देखेगा। और ये स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट द्वारा ये छोड़ा गया, फैल्कन 9, ठीक है, फैल्कन 9 रॉकेट द्वारा। दिस इज इंपॉर्टेंट। नासा इज द करेक्ट आंसर। स्पेसएक्स के जो CEO हैं एलन मस्क हैं, सबको पता होगा ये तो। नासा के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन के अंदर है। नासा के जिम ब्रैंडनस्टीन जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिम ब्रैंडनस्टीन। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? नासा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नासा इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद जो है यहाँ पे CNES दैट इज सेंटर फॉर द स्पेस स्टडीज़, ये जो एजेंसी है आपकी फ्रांस की है, और रॉसकॉस्मोस रशिया की है, इसरो आपकी इंडिया की है, याद रखिए। आंसर इज सी ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन, नासा इज द राइट आंसर। सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडी कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आपका न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, नई दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, और इसके जो डायरेक्टर हैं विजय कुमार आलूवालिया इनके डायरेक्टर हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन, सी ऑप्शन बनेगा, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज, ये कितने शहरों में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया 243 शहरों के अंदर, ताकि जितने भी मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं और उनका रिहेबिलिटेशन है प्रॉपर तरीके से हम कर सकें, उनके लिए काम कर सकें। जितने भी हजार्डियस क्लीनिंग है वहाँ पे हम मैकेनाइज तरीके से काम कर सकें, किसी बंदे को, किसी पर्सन को हम उसके गटर के अंदर ना भेजें ताकि उनकी जान माल के ऊपर नुकसान हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ये 243 शहरों में लॉन्च किया गया, और सिटीज़ को 3 जगह में डिवाइड किया गया। एक 10 लाख की पॉपुलेशन के क्राइटेरिया में, 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन के क्राइटेरिया में, अप टू 3 लाख की पॉपुलेशन के क्राइटेरिया में। तो ये पॉपुलेशन क्राइटेरिया इस तरीके से रखे गए थे। 52 करोड़ रुपए इसके ऊपर ये जो है आपकी अर्बन अफेयर की मिनिस्ट्री खर्च कर रही है। अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी जो है यहाँ के हमारे जो है मिनिस्टर हैं, ध्यान रखना। आंसर इज 243। इंडिया ने अभी एक टेस्ट फायर किया QRSAM सिस्टम बालासोर उड़ीसा के अंदर। इसका मतलब क्या है? आर वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? सो पहले तो आपको बता ही दूँ, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, तो यहाँ पे जो है आपका क्विक रिएक्शन है यहाँ पे, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये आपको याद रखना है। और आपका इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से जो है ये लॉन्च करी, DRDO ने इसको बनाया है। DRDO इज़ द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसके जो G सतीश रेड्डी जो हैं यहाँ के चेयरपर्सन हैं, 1958 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और इसको डेवलप किसने किया है? DRDO प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने, जो इंडियन आर्मी के लिए तैयार करती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के अंदर लॉन्च किया गया है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। जो नवीन पटनायक यहाँ के CM हैं, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलता है। भित्रिकनिका नेशनल पार्क है। इट्स कॉल्ड नंदनकानन नेशनल पार्क देखने को मिलता है। रिएक्शन इज द करेक्ट वन। कर्नाटक ने लॉन्च किया है, कर्नाटक ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है टेक इकोसिस्टम दूसरे शहरों में बिल्डअप करने के लिए। तो ये कौन सा आपका अन्य शहरों में भी तकनीकी इकोसिस्टम को प्रमाण करने के लिए पहल शुरू करी है? इस प्रोजेक्ट का नाम है बियॉन्ड बेंगलुरु। बेंगलुरु से बाहर निकलो, बेंगलुरु से आगे काम करो। तो इसको टेक को पहुंचाएंगे बेंगलुरु से बाहर भी, कर्नाटक सरकार ने किया है। तो कर्नाटक की बात करते हैं तो बेंगलुरु इज़ द कैपिटल। और यहाँ के जो CM हैं उनका नाम क्या है? BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है यहाँ पे? वाजूभाई वाला, ठीक है। यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क देखने को मिलता है, बानेर घाटा, कुद्रेमुख, नागरहोल और आपका अंशी नेशनल पार्क देखने को मिलता है। आंसर इज डी ऑप्शन इज द राइट वन।
बीसीसीआई ने एक किस कंपनी के साथ किट स्पॉन्सर जो है आपकी बनाई है टीम इंडिया की, जो किट लेके चलते हैं ये, तो उसके स्पॉन्सर कौन है बीसीसीआई के? बीसीसीआई ने अनाउंस किया है, तो एमपीएल स्पोर्ट्स जो है ये आपका किट स्पॉन्सर है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अगले 3 सालों तक, नेक्स्ट 3 ईयर्स तक, यानी कि 2023 तक जो है ये किट स्पॉन्सर रहेंगे एमपीएल स्पोर्ट्स। आंसर इसमें एमपीएल स्पोर्ट्स इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज 1 ऑप्शन। बीसीसीआई की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, हेडक्वार्टर इज मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम, जय शाह यहाँ के सेक्रेटरी हैं। आईसीसी की बात करते हैं, ग्रेग बार्कले जो हैं यहाँ के आपके जो है चेयरपर्सन हैं। मनु सानी जो हैं यहाँ के सीईओ हैं। दुबई यूएई के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। तो आंसर इसमें एमपीएल स्पोर्ट्स इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ हमारी क्लासेस के टाइमिंग क्या होते हैं। सुबह 4 बजे मैं करंट अफेयर डालता हूँ, डेली के करंट अफेयर डालते हैं। और जो 9 बजे सुबह में हमारी जीएस की क्लास होती है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, सभी एग्जाम में, तो जीएस 9 AM की क्लास ले लेना। और रात को 9 PM में हमारे अल्टरनेट डे के ऊपर क्लासेस होती हैं, मैं सुबह वाली क्लास में बता देता हूँ। बाकी आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है कौन सी क्लासेस कब होंगी, ठीक है। 87,000 प्लस यहाँ पे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पेड कोर्सेज की जानकारी, यूट्यूब की जानकारी यहाँ पे मिलती है आपको। और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और 2 मेरे पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स। इसके अंदर हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज MCQ डिस्कस किए हैं। एक MCQ जो कोर्स आपका पेपर में आया हुआ, सब इसमें मैंने MCQ कवर किए हैं। तो ये कोर्स आपका EMI के ऊपर अवेलेबल है। दूसरा कोर्स है हमारा GS कोर्स। GS कोर्स हमारा थ्योरी कोर्स है। आप इन दोनों कोर्सेज को परचेज कर सकते हो हमारे स्टडी IQ ऐप के ऊपर। कैसे करेंगे? स्टडी IQ ऐप आप डाउनलोड करें, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक आपको नीचे में मिल जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करते हैं स्क्रीन के ऊपर होम पेज नजर आएगा। होम पेज के बाद यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल के ऊपर बटन दबाना। जैसे आप दबाएंगे तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स दिखेगा और लास्ट में आपको दिखेगा 10,000 MCQ बाय विपिन सर। जो भी कोड इसमें गिवन है वो लगाइए, आपका डिस्काउंट लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मैसेज करके पता कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।